गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स का मीनिंग क्या होता है? नेक्ड सीड प्लांट, यानी कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। आल्सो नोन एज फेरेनोगैम्स विदाउट ओवरी, इनको फेरेनोगैम्स भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? द प्लेसिंग ऑफ नॉन प्लांट इनटू ग्रुप एंड category to show some relationship. The main aim of taxonomist is to find a phylogenetic system of classification. For a classification, both vegetative and reproductive organ are important. Classification के लिए both यानी कि vegetative and reproductive organs both are important. A knowledge of anatomy, embryology, cytology, phylogenealogy, phytochemistry should be utilized when determining the validity of any system of classification. Various systems of classification have been proposed by many workers. बहुत सारी क्लासिफिकेशन दी गई है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, लाइक बैंथम एंड हुकर मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है ये। बट जो हमारे सिलेबस में है वो हमें एक ही क्लासिफिकेशन करनी है। कौन सी है? पिल्जर एंड मेल्च्योर। पिल्जर एंड मेल्चियर्स ने 1954 में क्लासिफिकेशन दी थी। इस क्लासिफिकेशन में जिम्नोस्पर्म्स को 3 ग्रुप्स यानी कि 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट क्लास है साइकेडोप्सिडा, सेकंड है कोनिफेरोप्सिडा, थर्ड है निटोप्सिडा। फर्स्ट जो हमारी साइकेडोप्सिडा, उसमें क्या होता है, उसका कुछ करैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैनोजाइलिक वुड होती है, लार्ज फ्रूट लाइक लीव्स होती हैं जो बेसिकली क्या होती है, पिनेट होती है और वेनिशियन होता है। सीड रेडियल सिमिट्री होती है, जो सीड की सिमिट्री होती है वो रेडियल होती है। इट इंक्लूड्स 4 ऑर्डर, इसके 4 ऑर्डर हैं। सेकंड है हमारा कोनिफेरोप्सिडा, इसमें क्या होता है, पिक्नोजेलिक वुड होती है, नीडल शेप होती है, पैडल शेप की होती है और फन शेप की लीव्स होती हैं जो बेसिकली क्या होती है, डाइकोटोमस इन फॉर्म और वेनिशन होता है। जो सीड होता है उसकी क्या है, बाइलेटरल सिमिट्री होती है और इसको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। थर्ड है हमारा निटोप्सिडा, इसमें जो वुड होती है वो सिंपल वेसल्स के साथ होती है, यानी कि जो वुड होती है उसमें सिंपल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। लीव्स ब्रॉडली इलेप्टिकल और स्टार शेप होती है। नो फॉसिल्स रिकॉर्ड आर नोन, इसका कोई फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं है। इट इंक्लूड्स ओनली सिंगल ऑर्डर में इसको इंक्लूड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो ये क्लासिफिकेशन है जो मेल्चियर एंड पिल्जर ने दी थी। इसको जिम्नोस्पर्म्स को क्या है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है साइकेडोप्सिडा, सेकंड है कोनिफेरोप्सिडा, थर्ड है निटोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा के 4 ऑर्डर हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था। 4 ऑर्डर है, कौन कौन से हैं? टेरिडोस्पर्मेल्स, बेनिटेल्स, पेंटोजाइलेल्स और साइकेडेल्स। इसमें क्या है, जो टेरिडोस्पर्मेल्स है वो फॉसिल, बेनिटेल्स वो भी फॉसिल्स हैं, पेंटाजाइलेल्स ये भी फॉसिल्स है। ओनली साइकेडेल्स ही क्या है, लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट है। सेकंड है हमारा कोनिफेरोप्सिडा। कोनिफेरोप्सिडा को भी 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। कॉर्डिटियल्स जो क्या हैज़ ए फॉसिल्स है, कोनिफेरेल्स, टैक्सेल और जिंगेल्स, ये तीनों के तीन क्या है, लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट है। थर्ड है हमारा निटोप्सिडा। निटोप्सिडा को एक सिंगल ऑर्डर में रखा गया है जिसमें क्या है, निटेल्स क्या है, लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये थी क्लासिफिकेशन जो मेल्चियर एंड पिल्जर ने दी थी 1954 में। अब हम डिस्कस करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो हमने पीछे तीनों क्लासेस को डिस्कस किया है। अब उनके कुछ करैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्टेम है, साइकेडोप्सिडा में अनब्रांच्ड होती है, कोनिफेरोप्सिडा में ब्रांच्ड होती है, निटोप्सिडा में भी ब्रांच्ड होती है। लीव्स साइकेडोप्सिडा में क्या होती है, लार्ज होती है, पाम लाइक होती है। कोनिफेरोप्सिडा में सिंपल नीडल लाइक होती है। निटोप्सिडा में क्या होती है, सिंपल ब्रॉड होती है। वुड के बेसिस पे क्या है, साइकेडोप्सिडा में मैनोजाइलिक वुड होती है। निटोप्सिडा और कोनिफेरोप्सिडा दोनों में पिक्नोजाइलिक वुड होती है। जाइलम साइकेडोप्सिडा में वेसल्स अब्सेंट होती हैं, कोनिफेरोप्सिडा में भी क्या होती है, वेसल्स अब्सेंट होती है। निटोप्सिडा में ओनली क्या होती है, वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसी होती है, साइकेडोप्सिडा में डायोसियस कंडीशन होती है, कोनिफेरोप्सिडा में मोनोसियस कंडीशन होती है एंड निटोप्सिडा में मोनोसियस एंड डायोसियस बोथ आर कंडीशन प्रेजेंट।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। थैंक यू।